आपकी बातों का जवाब, मेरा चेहरा गुलाब हो जाए, जैसे पूजा भारती की तरह हो जाए। कहूँ कहूँ लाल लाल, कहूँ कहूँ पियर, कहूँ कहूँ लाल लाल, कहूँ कहूँ पियर। अब बनारस में आई लड़कियां बोला मैं आओ डियर। अब बैठ के अखियां से पीरी पीस हुआ बियर। और आप लोगों का बहुत प्यार। ये शेर आप सुन लीजिए। लिखने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है। अगर लिख के कोई पढ़ा तो बेकार है। लिखने की जरूरत नहीं हमको पड़ती है, हम लिखते भी नहीं। हमको लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कहते हैं सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, कुछ लेते क्यों नहीं? हमने कहा इतनी गर्ज पड़ी है तो पहले खरीद के देते क्यों नहीं? तो आप ऐसा प्रचार करोगे कि अब रुपया नहीं हम तब भी ले लेंगे। वाह भाई, तुरंत नहीं कोई ऐसा ग्लूकांडी जैसा। हम कहे आम आदमी कहाँ पाई इतना पैसा, चीनी घोर के पी ले ग्लूकोज का करब ग्लूकांडी। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, ऐसे गाता है। अभी का मतलब कि लाइए पैसा ना दबाओ। मैं और मेरा लक्ष्य। हम कहे कार श्रीदेविया बंद करके चली गए अपन बक्स, आईने में दिखाई नहीं देता तेरा अक्स। मैं और मेरा लक्ष्य। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू करोना, मैं नागिन तू करोना। जन्म जन्म का तेरा मेरा बैर, मेरे भारत में तय कैसे रखे अपन पैर। ए करोना खैर, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू करोना। ये तो स्थिति हो गई। लेकिन कहते हैं तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। महाभारत, महाभारत। इस भाग के प्रायोजक हैं लक्ष्य निर्मा, सुपर सोप, इमामी नेचुरल क्रीम, ब्यूटी पार्लर फेयर एंड लवली, वॉशिंग पाउडर निर्मा, कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ, इसकी झाग ने जादू कर दिया। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय। कोई बॉय है जहां, लाइफ बॉय है वहां। आपने बहुत बढ़िया सुना। न ये शायरी थी, न ये कविता थी, न कहानी थी। ये सिर्फ मेरे मुंह से निकली अल्फाजों की मिटी हुई निशानी थी। आपको सुना दिया, मजा के लिए है। मजा बहुत देर तक नहीं रहता है। मेरा पढ़ा हुआ न कहीं मिलेगा, न कहीं लिखा जाएगा, न कोई उदाहरण देगा। मेरे साथ ऊपर चला जाएगा। इसलिए जब तक जी रहा हूं तब तक सुन लीजिए, मरने के बाद कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए कहते हैं जिसके भी दिल में रेत का सहरा नहीं, जिसके भी दिल में प्यार का मंजर नहीं रहा, जिसके भी दिल में प्यार का मंजर नहीं रहा, वो रेत का सहरा है, समंदर नहीं रहा। उस दिल तुम्हारी आँख के आंसू न रुकेंगे, जिस दिल सुनोगे शहर में अंबर नहीं रहा। ये शेर बन गया आपके हवाले से। हिंदी का आदमी अगर बिंदी लगाया नहीं तो माफ कर दीजिएगा भाई। आप लोगों में बिंदी का मामला है। हाँ, नुक्ते की हेर फेर से खुदा जुदा हुआ। हाँ, तो अगर ऐसे हो गया तो भाई थोड़ा सा देखिए। हम यहाँ मुशायरे क्या होते हैं, मुशायरे अदब सिखाते हैं जी। मुशायरे पढ़ना, बोलना, लिखना, चलना, उठना, बैठना, यानी कि मुशायरे तहजीब हैं जी। तो तहजीब सीखने के लिए अगर अंबर भाई छोटा बन के आते हैं, मुझे बड़ा बनने की कभी आदत नहीं पड़ी।
इसीलिए मैं इन किरदारों में आपको मिलता हूँ। आपको सरसों के खेत में, गेहूं के खेत में, मेड़ पर, सड़क पर, चाय की दुकान, पान की दुकान, बिल्कुल नॉर्मली इसी तरह मिलता हूँ। मैं इतना बड़ा कवि नहीं हूँ। मैं पिए रखूँ, 4 लड़की रखूँ, फिर इसके बाद साजिंदे रखूँ, फिर 14 लाख रुपए मांग के आपका घर हड़प डालूँ। ऐसा मेरा नहीं है। मैं न दिल्ली में रहता हूँ, न मैं बम्बई में रहता हूँ। मैं रहता हूँ अपने गांव में, अपने माँ बाप के पाँव में, आपके बीच में रहता हूँ। इसलिए आपका बहुत दुलार और बड़ा प्यार, बहुत मोहब्बत जो है। अंबर भाई कहते हैं, जिसको दुनिया गाए मैं वो तान कहाँ से लाऊं, बिन जाने सब जाने वो पहचान कहाँ से लाऊं, पहले वाले खेत बैल खलिहान कहाँ से लाऊं, इन उदास चेहरों पे मैं मुस्कान कहाँ से लाऊं। अच्छा भाई। अब घर के बाहर दादा दादी बैठे रहते थे, खटिया के धागे आपस में ऐंठे रहते थे, जो उस खटिया पर बैठे वो मेहमान कहाँ से लाऊं, इन उदास चेहरों पर मैं मुस्कान कहाँ से लाऊं। ईद मुहर्रम में हामिद थे हमको गले लगाते, ईद मुहर्रम में साहिल थे हमको गले लगाते, ईद मुहर्रम में वासिफ थे हमको गले लगाते, और होली के आते ही हामिद भी उसमें रंग जाते, पहले वाला अब वो हिंदुस्तान कहाँ से लाऊं, इन मुरझाए चेहरों पर मुस्कान कहाँ से लाऊं। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। जिसको दुनिया गाए मैं वो तान कहाँ से लाऊं, बिन जाने सब जाने वो पहचान कहाँ से लाऊं, पहले वाले खेत बैल खलिहान कहाँ से लाऊं, अरे इन मुर्दों में बोलो आखिर जान कहाँ से लाऊं। इन कौमों को जगाना है, जगाना है। जिंदा कौमें काम आती हैं। सही है। अगर जिंदा कौमें काम आएगी इस देश के लिए, अपनी कौम को जिंदा रखना है। कौम क्या है? ये अपना इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है जी। वतन से बड़ा कोई भी मंदिर मस्जिद शिवाला नहीं। खुदा हर जगह मिलता है। मस्जिदें सिर्फ होती हैं आपकी तहजीब के लिए कि आप कहीं सर झुकाना तो नहीं भूल गए, इसलिए मंदिर मस्जिद बने होते हैं आपको याद दिलाने के लिए कि खुदा हर जगह है। जरा देखना, सर झुकाना और सजदे में आना कभी भूल न जाना, और इंसानियत को गले लगाना आपका फर्ज है, आपका ईमान है। अगर ईमान सलामत है तभी जान लीजिए आपकी अमानत, आपकी जमानत कयामत के दिन तब आपको कोई नहीं टोकेगा और आपको सीधा जन्नत का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। और आपको ढेर सारी दुआएं देता हूँ। करधला की सरजमी जहाँ महसूस करूंगा हमेशा आपकी कमी,